Now I would like to request Mr. Pradeep Kumar Borar, please. गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मैं राजस्थान से आईएएस ऑफिसर हूँ, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। जुलाई 20 में मैं रिटायर हुआ हूँ। मैं होम्योपैथी के प्रति मेरा इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ इसकी एक अलग स्टोरी है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है। लेकिन होम्योपैथी को जानने के लिए जिस पर्सन के कांटेक्ट में आया वो उर्दू और पंजाबी जानते थे, वो दोनों लैंग्वेज मैंने सीखी। और उस वक्त जब पाकिस्तान और भारत एक हुआ करते थे, उस वक्त की बहुत सारी बुक्स पंजाबी और उर्दू में पढ़ी मैंने। और बाकी जो अभी जो लेटेस्ट जो बुक्स है, मेरा इंटरेस्ट है, तो जिसकी वजह से होम्योपैथी के बारे में मैंने काफ़ी जाना। झुंझुनू में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहा हूँ, डंगाई साहब जहाँ से आते हैं, नवलगढ़ से। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया उस वक्त कि जब AAA वर्कर्स, आंगनवाड़ी, एएनएम एंड आशा वर्कर्स एलोपैथी यूज़ कर सकती हैं, तो होम्योपैथी क्यों नहीं यूज़ कर सकती। तो एज मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विदाउट एनी ऑथराइजेशन हमने डिस्ट्रिक्ट की 4000 AAA वर्कर्स को 15 बेसिक होम्योपैथी मेडिसिन में ट्रेन किया। मेडिसिन हमने किसी लोकल डोनर से ली और उस एक्सपीरियंस को रिप्लिकेट करने के लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा। बाद में मैं जयपुर मेरा ट्रांसफ़र हुआ, तो अपने इन्फ्लुएंस को मैं कहूँगा निश्चित रूप से यूज़ किया। और गवर्नमेंट में कमेटी बनी, डॉक्टर दरियानी जो राजस्थान के काफ़ी फेमस होम्योपैथ डॉक्टर हैं, उस कमेटी की रिकमेंडेशंस पे जो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एक्ट है 1940 एंड रूल्स 45 के शेड्यूल के की 24 ड्रग्स को इन AAA वर्कर्स को यूज़ करने के लिए ऑथराइजेशन मिला। इसी ड्यूरेशन में मैंने एक NGO बनाया मदर के नाम से, ऊषा, और हमने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ होम्योपैथी कैंपेन स्टार्ट किया पूरे राजस्थान में। हमने 14 पंचायत समिति, राजस्थान में 350 पंचायत समितिज़ हैं, 14 पंचायत समितिज़ में हमने मोर देन 7000 हेल्थ वर्कर्स को होम्योपैथी की इन मेडिसिन को ट्रेन किया है और उनको हमने प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब मैं झुंझुनू में था, तो ये जो AAA हेल्थ वर्कर्स थी डिस्ट्रिक्ट में 4000, वो 10,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को देखती थी और 7000 मतलब 70% उनकी सक्सेस रेट थी। और ख़ास तौर से जो बच्चे, ख़ास तौर से जो एनेमिक बच्चे हैं या लेडीज़ हैं, उनमें मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव रही है। तो AAA वर्कर्स का जो यूनिवर्सलाइजेशन होम्योपैथी का कैंपेन हम राजस्थान में चला रहे हैं ऊषा के जिस पे, और स्टेट गवर्नमेंट का हमें हेल्प मिल रही है। स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीवेंट ऑर्डर्स जारी किए हैं इस संबंध में। इसी तरह से होम्योपैथी के बारे में और भी हम काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। राजस्थान में लंपी, अब राजस्थान में क्या काफ़ी सारे स्टेट्स में लंपी जो काउज पे अभी एक जो महामारी थी आई थी, तो हमने लंपी में किस तरह से वेटनरी में होम्योपैथी यूज़ हो सकती है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को हमने अप्रोच किया और एक गाइडलाइन जारी की और मोर देन 20,000 काउज को होम्योपैथी मेडिसिन दी और सक्सेस रेट हमारी मोर देन 90% रही है। इसी तरह से एग्रो होम्योपैथी में भी राजस्थान में हमने काम किया और हमने प्रपोजल दिया है कि 2 दिए। एक तो वेटनरी में जितने भी डॉक्टर्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनको हम होम्योपैथी का एक ओरिएंटेशन करवा सकें। और इसी तरह से एग्रीकल्चर में भी हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से एग्रीकल्चर की जो बेसिक जो उनकी ग्रेजुएशन लेवल की स्टडीज़ हैं उसमें होम्योपैथी के बारे में भी वो जान सके, ये हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम एक कोशिश ये भी कर रहे हैं कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसकी जो 1st से 5th तक की क्लासेज हैं, उनमें जहाँ भी हेल्थ और हाइजीन की बात होती है उसमें किस तरह से हम अल्टरनेटिव पैथीज़ के बारे में बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। अदरवाइज़ जहाँ भी बात होती है सब लोग यही जानते हैं कि इलाज का केवल एक ही तरीका है, वो है एलोपैथी। तो हम स्टेट गवर्नमेंट में एक प्रपोजल काफ़ी एडवांस स्टेज पे हमारा पेंडिंग है कि किस तरह से जो प्राइमरी एजुकेशन की बुक्स हैं उनमें अल्टरनेटिव पैथीज़, होम्योपैथी, आयुर्वेद के बारे में जानकारी हो, बच्चों को पता लगे कि ये भी पैथीज़ होती हैं और उनकी एज और क्लास के इक्विवेलेंट उनको उस तरह की नॉलेज मिले ताकि धीरे धीरे तभी इससे वो जान सके। इसके अलावा हम काफ़ी सारे काम कर रहे हैं राजस्थान में। ये भी हम कर रहे हैं कि जो होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं वो एक सेमिनार करें, आपस में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें ताकि अब वो अपने सक्सेस को, अपनी जो भी मान लीजिए कोई फेल्योर है उनका, आपस में शेयर करें, एक दूसरे से सीख सकें। वो हम काम कर रहे हैं। जो राजस्थान में जो लोकल जो टीवी चैनल्स हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एडवर्टीजमेंट्स आएँ ताकि लोगों को जानकारी मिले कि होम्योपैथी जैसे मान लीजिए कैलेंडुला पे है या और जो छोटी मोटी मेडिसिन के बारे में
टीवी एड्स के माध्यम से बच्चों को लोगों को पता लगे। इसी तरह से एक यूनिक काम और भी हम कर रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो बुक्स पब्लिश होती है, मेरा इंटरेस्ट एजुकेशन में भी है क्योंकि मैं कमिश्नर एजुकेशन भी रहा हूँ, कॉलेज एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो बुक्स हैं उनके हमने पब्लिशर से बात की, तो उन बुक्स के फ्रंट पेज में हम एक मैसेज लिख रहे हैं कि वाई नॉट होम्योपैथी, ताकि लोगों को पता लगे। और जो लोकल पेपर्स हैं राजस्थान में, हमारे लोकल पत्रिका और भास्कर न्यूज़पेपर्स में मैं खुद भी लिखता हूँ होम्योपैथी पे कि किस तरह होम्योपैथी को प्रमोट किया जा सकता है। कोविड में हमने काफ़ी मेहनत करके काम किया और कोविड के रीजंस पे 2 बुक्स भी लिखी हैं। और रियल होम्योपैथी किस तरह से हो सकती है, हम एक तरह से क्लासिक होम्योपैथी को फेवर करते हैं। और मैं, हालांकि मुझे इस बात को नहीं कहना चाहिए कि जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ है होम्योपैथी में, वो मान लीजिए मिक्स पैथीज़ करती हैं या और सारा है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन हम क्लासिक होम्योपैथी को सपोर्ट करते हैं। मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मुझे मेडिकल कॉलेज, जो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी मुझे बुलाया जाता है कि चूँकि मेरा इंटरेस्ट है और एक तरह से जैसे एक अलग तरह का प्राणी हो गया ना मैं, कि एक IAS ऑफिसर होम्योपैथी की इतनी बात करता है। तो मेडिकल कॉलेज में जो कोई नया सेशन जैसे स्टार्ट होता है, जैसे फर्स्ट ईयर जो BHMS का, तो मुझे बुलाते हैं मेडिकल कॉलेजेस में। तो मैं बच्चों से एक एक्सरसाइज करता हूँ छोटी सी। तो मैं उन स्टूडेंट से, सभी से पूछता हूँ कि आप में से कितने सब जिन्होंने मान लीजिए PMT या मेडिकल के लिए एग्ज़ाम दिए। तो लगभग 100% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हमने मेडिकल MBBS के लिए एग्ज़ाम दिया था, लेकिन वहाँ सिलेक्शन नहीं होने की वजह से हम अल्टीमेटली होम्योपैथी में हमें आना पड़ा। फिर मैं जैसे एक छोटी सी एक्सरसाइज और करता हूँ, उनको मैं अपने बताता हूँ कि सब मैं देखो IAS ऑफिसर हूँ और मुझे गवर्नमेंट ने पावर दिया है कि मैं आप लोगों का जिस ईयर में आप हो वो ईयर एग्जैक्टली MBBS में कन्वर्ट करवा सकता हूँ। तो आप लोग कितने लोग तैयार हो सकते हैं? तो लगभग सब एक तरह से उस झांसे में आ जाते हैं कि साहब हम। तो मैं जो इस एग्जाम्पल के माध्यम से जो बात कहना चाहता हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी एजुकेशन है होम्योपैथी के प्रति, वो बहुत ही डेडिकेटेड या इस पैथीज़ के बारे में बहुत विश्वास के साथ नहीं हो पा रही है। जो एजुकेशन है वो, मतलब मैं अगर यूँ कहूँ कि जो डॉक्टर है इवन, वो भी होम्योपैथी पे विश्वास नहीं करते, उनको इन थ्योरीज पे विश्वास नहीं है और उनको मतलब एक तरह से मान ही नहीं सकते कि सब ये पैथीज इतनी इफेक्टिव हो सकती है, सिंगल डोज इतनी इफेक्टिव हो सकती है। तो मैं ये इस मंच के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम, आप सभी लोग बहुत एक तरह से इफेक्टिव है और मैं आप सब दिन भर से देख भी रहा हूँ कि आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे हैं और इस सिस्टम को बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक रियल जो होम्योपैथी होनी चाहिए, जो क्लासिक होम्योपैथी, वो प्रैक्टिस आप लोगों को करवानी चाहिए। एक बात मैं और आपको कहना चाहूँगा कि हम इस बात पे भी कोशिश कर रहे हैं कि होम्योपैथी के साथ कुछ चीज़ें और जोड़ी जाए, जैसे कि जो कर्म सिद्धांत है, मतलब आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, कर्म सिद्धांत और ख़ास तौर से जो चक्रास की थ्योरीज है या 5 तत्व हमारे जो हमारी सनातन जो रिलीजन है उसके, हम उस पर भी काम करते हुए होम्योपैथी मेडिसिन को चूज़ करने में इन बात को ध्यान में रखते हुए कुछ मेडिसिन को चूज़ करते हैं और काफ़ी हमें सक्सेस मिली है इस चीज़ में भी। तो इस इशू पे भी मैं समझता हूँ कि अगर हम देखें तो बात कर सकते हैं। इसी तरह से एक नया सिस्टम शायद आप लोग से परिचित भी होंगे, GNM है, जर्मन न्यू मेडिसिन सिस्टम, डॉक्टर हेमर का। उस पे भी हम, हमारे साथ जो डॉक्टर्स होम्योपैथी के जुड़े हुए हैं, वो उस बात को भी ध्यान में रखते हैं किस तरह से उस सिस्टम को इसके साथ इंटीग्रेट करके बेटर मेडिसिन को चूज़ करने में काम में लिया जा सकता है। तो ये सारे प्रयास कुछ हम राजस्थान में करने की कोशिश कर रहे हैं। डंगाई साहब से मेरा परिचय हुआ और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आप सब लोगों के बीच में आने का मौका दिया और अपनी बात को कहने का भी मौका दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को लगे कि ये जो हम प्रयास कर रहे हैं इसको गुजरात में भी रेप्लिकेट किया जा सकता है या और स्टेट में किया जा सकता है, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है या हमारे जो फेलियर्स हैं या हमारे सामने जो लिमिटेशंस आई है, तो उस पर हम शेयर कर सकते हैं। और मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूँगा ऑर्गेनाइजर्स को कि मुझे इनवाइट किया और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेमिनार हुआ है जिस एम्स के लिए, एम को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से सक्सेसफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।